2 sisters die by suicide as dad scolds for talking to boys on phone। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। 2 अर्थात 2 सिस्टर्स बहनें, 2 बहनें डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना या मर जाना, बाई के द्वारा, सुसाइड का मतलब आत्महत्या। तो 2 बहनें आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली। एज क्योंकि डैड उनके पिता ने स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, क्योंकि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब है उनके पिता डांटते हैं। तो ऐसे ना बोल के इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि उनके पिता ने डांट दिया था उनको, फॉर के लिए, टॉकिंग बात करने के लिए, टू बॉयज़ लड़कों से, ऑन पर फोन पर। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि 2 बहनों ने आत्महत्या कर ली जब उनके पिता ने लड़कों से बात करने पर उन्हें डांट दिया। ठीक है, यानी कि 2 बहनें जो है लड़कों से फ़ोन पे बात कर रही थीं, उनके डैड ने, उनके पिता ने उनकी इस हरकत को देख लिया और उनको डांट दिया, तो उन दोनों बहनों ने आत्महत्या करके अपनी जान गंवा दी। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में पता लगेगा चीज़ों का, और इंग्लिश भी आपको यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिल ही जाएगी। यहाँ लिखा है 2 सिस्टर्स 17 and 15। 2 सिस्टर्स बहनें जिनमें से एक की उम्र 17 साल एंड 15 और दूसरी की उम्र 15 साल थी। अलेजली डाइड बाय सुसाइड, अलेजली कथित रूप से, डाइड बाय सुसाइड मतलब आत्महत्या करके वो मर गई, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। आफ्टर बीइंग रिप्रीमेंडेड, आफ्टर बाद बीइंग होने के, रिप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, अर्थात डांटे जाने के बाद, बाय दियर फादर उनके पिता के द्वारा, फॉर यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन, फॉर यूजिंग प्रयोग करने के लिए, एक मोबाइल फ़ोन। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके, है नहीं, यानी कि कहने का मतलब क्या हो रहा है समझ रहे हो ना, कि लड़कियां मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रही थी, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही थी, उनके पिता ने उनको रिप्रीमेंड कर दिया, उनको डांट दिया, तो उसी के चलते 2 बहनों ने, जिनमें से एक की उम्र 17 साल और दूसरी की 15 साल थी, उन्होंने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। रिपोर्टेडली गिफ्टेड बाय सम बॉयज़ फ्रॉम देयर स्कूल, रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से, गिफ्टेड जो गिफ्ट में दिया गया था, अर्थात जो मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में दिया गया था, बाय सम कुछ बॉयज़ लड़कों के द्वारा, फ्रॉम से देयर उनके, स्कूल के। और जिस मोबाइल फ़ोन पर वो लड़कियां बात कर रही थीं, वो मोबाइल फ़ोन उन्हीं के स्कूल के कुछ लड़कों के द्वारा उनको दिया गया था। इन यूपीज़ अम्बेडकर नगर ऑन सैटरडे इवनिंग, इन यूपी के अम्बेडकर नगर ज़िले में ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम को। और ये जो आत्महत्या करने की घटना है ना, तो ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले की है और सैटरडे की शाम की है। पुलिस सैड द फादर ऑफ द गर्ल्स, पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, क्योंकि पुलिस आ गया है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सैड होती है ना, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। और जहाँ पे सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द फादर जो पिता था, ऑफ द गर्ल्स लड़कियों का, हु इज़ ए टीचर एट ए प्राइवेट स्कूल, हु जो इज है एक टीचर अध्यापक,
एट पर एक प्राइवेट स्कूल। और इन लड़कियों का पिता, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, रिटर्न्ड होम अराउंड 6 PM। वो रिटर्न वापस आया होम घर अराउंड लगभग 6 PM, शाम को 6 बजे। यानी कि इन लड़कियों का पिता जो एक प्राइवेट टीचर है, तो वो शाम को लगभग 6 बजे जब घर आया, एंड नोटिस्ड हिज डॉटर्स टॉकिंग ऑन मोबाइल फ़ोन, एंड और नोटिस्ड, और उसने नोटिस किया, उसने देखा कि हिज डॉटर्स, उसकी बेटियां, टॉकिंग, बात कर रही थीं, ऑन ए मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन पे। ठीक है, जब घर आया शाम को 6 बजे तो देखा कि उसकी बेटियां एक मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही हैं। ऑन बीइंग कन्फर्म्ड, ऑन पर बीइंग होने पर, कन्फर्म्ड का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी कि जब इस बात की पुष्टि हो गई कि हाँ ये बात सही है कि वो फ़ोन पे बात कर ही रही थी। भाई एक तो होता है शक, एक होता है कन्फर्म होना, एक तो होता है डाउट कि हाँ भाई कर रही है, एक ये होता है हाँ पक्का कर ही रही है। तो जब ये बात कन्फर्म हो गई कि हाँ वो फ़ोन पे बात कर ही रही थी, तो द सिस्टर्स क्लेम्ड, तो इन बहनों ने क्लेम किया, इन बहनों ने दावा किया, that the phone had been forcibly given to them by the boys of their own school। क्या दावा किया इन लड़कियों ने? that कि the phone, कि ये फ़ोन जो है had been forcibly का मतलब होता है ज़बरदस्ती, given दिया गया, to them उनको, by द्वारा, boys लड़कों के, of their own school उनके स्वयं के स्कूल के ही। तो जब ये कन्फर्म हो गया कि लड़की वाकई फ़ोन पे बात कर रही हैं और उन लड़कियों से पूछताछ हुई होगी, तो लड़कियों ने बताया कि ये फ़ोन हमें हमारे ही स्कूल के लड़कों के द्वारा ज़बरदस्ती दिया गया है। हु थ्रीटन्ड टू एक्सेप्ट इट, हु जिन्होंने, और उन लड़कों ने, थ्रीटन्ड धमकी दी, दैम उनको, यानी कि इन लड़कियों को, कहाँ चलेगा, बॉयज देयर ओन स्कूल, हु थ्रीटन्ड दैम विद हार्म इफ़ दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। तो उन लड़कों ने धमकी दी विद हार्म, हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाने की, इफ़ यदि, दे उन्होंने, रिफ्यूज़ड इनकार कर दिया, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने से, इट इसको। लड़कियों ने बताया कि ये फ़ोन हमारे ही स्कूल के लड़कों के द्वारा हमें दिया गया है, और उन लड़कों ने हमें धमकी भी दी थी कि अगर हमने ये फ़ोन स्वीकार ना किया, अर्थात हमने यदि इस फ़ोन को एक्सेप्ट ना किया, तो वह हमें नुकसान पहुंचाएंगे। द फादर स्कोल्डेड द गर्ल्स एंड लेफ्ट फॉर द नियर बाई मार्केट। द फादर, पिता ने, स्कोल्डेड डांटा। देखो अभी ऊपर डांटने के लिए एक वर्ड आया था रिप्रीमेंडेड, और अब आया है स्कोल्ड, दोनों का मतलब जो है वो डांटना ही होता है। तो पिता ने अपनी बेटियों को डांटा, द गर्ल्स उन लड़कियों को, एंड लेफ्ट और चला गया, फॉर द नियर बाई पास ही के मार्केट बाज़ार। लड़कियों ने तो ये बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे करके हमारे पास फ़ोन आया है, तो इसके बाद जो है इन लड़कियों के पापा ने इनको डांटा, और फिर पास में कोई मार्केट वार्केट लगती होगी तो वहाँ पे जो है वो बेचारा चला गया। हाउएवर वाइल ही वॉज अवे, हाउएवर हालांकि, वाइल जब, ही वह, वॉज था, अवे बाहर, यानी कि जब वो अपने घर पे नहीं था, घर से बाहर था, तो हिज सन फाउंड द गर्ल्स हैंगिंग इनसाइड ए लॉक्ड रूम। तो हिज सन, उनके बेटे ने, फाउंड पाया, द गर्ल्स लड़कियों को, हैंगिंग लटके हुए, इनसाइड अंदर, ए लॉक्ड रूम एक बंद कमरे में। लॉक का मतलब बंद कमरा, लॉक्ड रूम मतलब। तो जब पिता बाजार चला गया तो उनके बेटे ने पाया कि वो दोनों लड़कियां जो है बंद कमरे के अंदर फांसी पे लटक गई। अपॉन रिटर्निंग द फादर ब्रोक ओपन द डोर, अपॉन पर, रिटर्निंग लौटने पर, द फादर पिता ने, ब्रोक ओपन तोड़कर खोला, द डोर दरवाज़ा, यानी कि जब वो मार्केट से वापस आए तो उन्होंने दरवाजे को तोड़कर खोला उसे, एंड फाउंड और पाया, द गर्ल्स अनरेस्पॉन्सिबल, द गर्ल्स लड़कियां, अनरेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है निरुत्तर, यानी कि वो कोई उत्तर नहीं कर रही थी, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। भाई जैसे हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो उधर से वो यस या नो जो भी बोलता है मतलब,
तो ये क्या हुआ, रेस्पॉन्स देना हो गया, जवाब देना हो गया। या कोई हिलता है, जुलता है, कुछ एक्टिविटी करता है, तो वो क्या है, रेस्पॉन्स देना हो गया। लेकिन चूंकि वो तो मर चुकी थी, तो पिता ने जो है दरवाज़ा तोड़कर देखा तो लड़कियों को पाया कि वो तो अनरेस्पॉन्सिबल है। अनरेस्पॉन्सिव है मतलब कोई उत्तर ही नहीं दे रही हैं, कोई मूवमेंट ही उनके अंदर नहीं है। पुलिस एंड ए फॉरेंसिक टीम अराइव्ड एट द सीन। पुलिस एंड और ए फॉरेंसिक टीम, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जो है अराइव्ड पहुंच गई एट द सीन पर, अर्थात घटना स्थल पर जो है पुलिस और फॉरेंसिक टीम आ गई। कंडक्टेड एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, और कंडक्ट किया अर्थात किया एन एक इनिशियल प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन जांच, और पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने जो है एक प्रारंभिक जांच शुरू कर दी। एंड और सेंट द बॉडीज फॉर पोस्टमार्टम, एंड सेंट और भेज दिया। देखो सेंड की जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो सेंट होती है, और उन्हें भेज दिया किसको, द बॉडीज, शवों को, फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए जो है, यानी कि शव परीक्षण के लिए उनकी बॉडीज को भेज दिया गया। पुलिस कलेक्टेड एविडेंस फ्रॉम द रूम, पुलिस ने कलेक्ट किया, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट की सेकंड फॉर्म कलेक्टेड होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पुलिस ने इकट्ठा किया, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, फ्रॉम से द रूम, कमरे से, तो पुलिस ने कमरे से सबूत इकट्ठा किए। एंड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ द फैमिली एंड विलेजर्स, एंड रिकॉर्डेड, और पुलिस ने रिकॉर्ड किया या दर्ज किया स्टेटमेंट, बयान, ऑफ द फैमिली, परिवार के, एंड द विलेजर्स, और गांव वालों के। ठीक है जी, तो पुलिस ने जो है गांव वालों के और इस परिवार के बयान भी दर्ज किए। एएसपी ईस्ट श्याम देव सैड, जो एएसपी ईस्ट हैं जिनका नाम श्याम देव है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट्स, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना या संकेत करना या बताना। तो एएसपी ईस्ट श्याम देव ने कहा कि जो प्रारंभिक जांच है उसमें पता चलता है किस बात का, द गर्ल्स टुक द एक्सट्रीम स्टेप, द गर्ल्स, लड़कियों ने, टुक लिया, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। एक्सट्रीम स्टेप का मतलब होता है सबसे बड़ा कदम, अर्थात आत्महत्या का कदम। तो प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि लड़कियों ने ये जो आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया है, आफ्टर बीइंग रिप्रीमेंडेड, आफ्टर बाद बीइंग होने के, रिप्रीमेंडेड का मतलब डांटे जाना, तो उन्होंने ये कदम डांटे जाने के बाद उठाया है, अर्थात उनके पिता ने जो उनको डांट दिया था तो उसके बाद ही उन्होंने आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम स्टेप लिया है। वी आर प्रोविंग ऑल पॉसिबल एंगल्स, वी, हम, आर हैं प्रोविंग, प्रोव का मतलब होता है जांच करना, अभी इन्वेस्टिगेशन आ रहा था उसका मतलब भी जांच करना होता है, याद रखना दोनों ही वर्ड्स को। वी आर प्रोविंग, हम जांच कर रहे हैं, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है क्योंकि आर आ गया है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है। वी आर प्रोविंग, हम जांच कर रहे हैं, ऑल, सभी, पॉसिबल, संभव, एंगल्स, एंगल का मतलब कोण होता है ना, तो हम सभी कोण से, हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं। इंक्लूडिंग द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द मोबाइल फोन वॉज रिसीव्ड, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, द सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ, जिसमें शामिल हैं वो परिस्थितियाँ, अंडर विच जिसमें कि, द मोबाइल फ़ोन वॉज रिसीव्ड जिसमें कि वो मोबाइल फ़ोन प्राप्त हुआ था, अर्थात वो क्या परिस्थितियाँ रहीं जिन परिस्थितियों में उन लड़कियों को मोबाइल फ़ोन लेना पड़ा, उन परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। एंड वेदर एनी प्रेशर और थ्रेट कंट्रीब्यूटेड टू देयर डेथ्स, एंड और वेदर या
या चाहे या क्या, एनी प्रेशर कोई दबाव, और या थ्रेट या कोई धमकी, कंट्रीब्यूटेड तो हम इस बात से भी जांच कर रहे हैं कि कोई दबाव था या कोई धमकी थी जिसने कंट्रीब्यूट किया, जिसने योगदान किया टू दियर डेथ्स उनकी मृत्यु में। उनकी मृत्यु में योगदान करना क्या मतलब, क्या कोई दबाव रहा, क्या कोई धमकी रही जिसकी वजह से उन लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, उनकी मृत्यु हो गई। हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंबेडकर नगर केशव कुमार सेठ। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक और शॉर्ट में कह देते हैं एसपी। तो एसपी अंबेडकर नगर जिनका नाम केशव कुमार है, सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट इट सरफेस्ड, दैट की इट ये है सरफेस्ड। सरफेस का मतलब होता है सामने आना, सरफेस का मतलब सतह होता है ना, नाउन के रूप में जब इसे प्रयोग करते हैं, और जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है सतह पे होना। और कोई चीज़ अगर सतह पे है तो क्या मतलब, वो चीज़ सामने है। समझ रहे ना। तो कई बार क्या है ना, थोड़ा सेंस लेना पड़ता है। इट सरफेस्ड ये सामने आया है, दैट की लास्ट ईयर ऑन दिवाली, के लास्ट ईयर पिछले साल, ऑन दिवाली दिवाली पर, द टीचर हैड कॉट हिज एल्डर डॉटर, इस टीचर ने, इस मास्टर ने हैड कोट पकड़ लिया था। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, हैड आ गया है और कैच की थर्ड फॉर्म कोट आ गई है। तो ये बात सामने निकल के आई है कि पिछले साल दिवाली के अवसर पर टीचर ने पकड़ लिया था हिज अपनी एल्डर बड़ी डॉटर बेटी को, टॉकिंग बात करते हुए, टू ए बॉय एक लड़के से, ऑन द फोन फोन पर। समझ रहे ना आप कि पिछली दीपावली को भी मास्टर ने अपनी बड़ी लड़की को फ़ोन पे बात करते हुए पकड़ा था, एंड स्कोल्डेड और उसको डांटा था, स्कोल्डेड हर और उसको डांट लगाई थी। ये चीज़ निकल के सामने आई। तो लड़की भी लग रहा है कुछ बदतमीज़ टाइप की ही थी ये। ही आस्क्ड हिज डॉटर नॉट टू टॉक टू द बॉयज़ बट ही डिड नॉट ओबे हिम। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा या उन्होंने कहा, हिज डॉटर अपनी बेटी से, नॉट टू टॉक बात ना करने के लिए, टू द बॉयज़ लड़कों से, बट लेकिन, शी डिड नॉट ओबे लेकिन उसने नहीं आज्ञा का पालन किया, हिम उनकी। यानी कि उस समय टीचर ने कहा था अपनी लड़की को डांट लगाते हुए कि तुम्हें किसी भी लड़के से फ़ोन पे बात नहीं करनी है। पिछले साल दीपावली को ये बात अपनी बेटी को कही थी, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, वो बात करती रही। ही हैड ऑल्सो स्कोल्डेड हिज यंगर डॉटर, ही उन्होंने हैड ऑल्सो भी स्कोल्डेड डांटा था, हिज अपनी यंगर छोटी डॉटर बेटी को, और उन्होंने अपनी छोटी बेटी को भी डांटा था, फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग सूचना ना देने के लिए, हिम उनको, दैट की हर सिस्टर कि उनकी बहन, हैड रखती है ए फ़ोन एक फ़ोन। तो बड़ी बेटी को तो इसलिए डांटा था कि भाई तू फ़ोन पे बात क्यों कर रही है लड़कों से, और छोटी बेटी को इसलिए डांटा था कि जब तुझे पता था कि तेरी बड़ी बहन के पास फ़ोन है तो तूने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तूने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर सेड ऑफिसर ने कहा, ठीक है, ये बात मतलब अधिकारी ने बताई। पुलिस सेड पुलिस ने कहा, दैट की स्टेटमेंट्स की जो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट का मतलब बयान, पुलिस ने कहा कि जो बयान है ऑफ द गर्ल्स ऑफ द बॉयज़ लड़कों के, इन्वॉल्व्ड जो लिप्त हैं, जो सम्मिलित हैं, वुड ऑल्सो बी रिकॉर्डेड उन्हें भी दर्ज किया जाएगा। यानी कि जिन लड़कों के बारे में कहा गया है कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन ज़बरदस्ती लड़कियों को दिया था, तो उन लड़कों के बयान को भी दर्ज किया जाएगा। तो अब जांच होगी, जांच में सारी इस स्थितियां क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मामला क्या रहा। बहरहाल कुल मिला के बहुत ही दुखद घटना रही।